मेरा प्रत्येक शब्द वाक्य सृष्टि के प्रत्येक बुद्धि से बुद्धिमान हुई सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं बुद्धि की वृत्ति में हटकर खुद को समझा है। दूसरों पर आश्रित दृढ़ विश्वास होना, खुद से भी डर खौफ भय तले जीना, जबकि खुद ही प्रत्येक व्यक्ति खुद ही सक्षम है। खुद ही भौतिक वस्तुओं मूल्यवान बनाकर खुद ही उनमें ही उलझ गया है। अगर सच्चे गुरु के पक्के शिष्य हों तो बहकने या पथ से फिसलने का तो तात्पर्य ही नहीं है। गुरु और खुद पे भरोसा नहीं है क्या? या सिर्फ अंधविश्वासी हों, सोचने समझने की शक्ति खोकर कुंद बुद्धि हो चुके हों? अतीत के करोड़ों युगों जन्मों की भांति गुरु बावे के चंगुल में तो प्रत्येक जन्म में श्रद्धा आस्था के साथ ही रहे हों, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो फिर दोबारा यहां नहीं होते। अब भी कुछ भी नहीं होने वाला। जितने समय से गुरु शरण में हो, जरा खुद से पूछो, जिस कारण गुरु किया है उस सफर को कितना तय किया है या कितने करीब हैं? मंजिल के जवाब खुद से ही मिल जाएगा। खुद को समझें, बगैर प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ जीवन व्यापन के लिए ही पर्याप्त उपक्रम कर रहा है। गुरु हो या शिष्य, बुद्धि की वृत्ति की फितरत है। बुद्धि से बुद्धिमान हो सकता है, पर रहा तो शैतान, शातिर, बदमाश, होशियार बुद्धि की वृत्ति में ही, पर खुद को ही नहीं समझ सकता। अगर खुद को ही नहीं समझा तो दूसरों को क्या समझा सकता है? कोई भी गुरु हो या फिर शिष्य, जब तक खुद को नहीं समझता तब तक खुद से ही झूठ ढोंग भ्रम पाखंड करता रहेगा। और दूसरों की बात ही दूर की है, गुरु हो या शिष्य, बुद्धि की वृत्ति से हट ही नहीं सकता। मेरे सिद्धांतों के आधार पर हजारों तर्क प्रस्तुत कर सकता हूं। जो खुद को समझकर हमेशा यथार्थ में है, वो किसी की स्तुति महिमा वर्णित कर ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ में अणु से भी अनंत सूक्ष्म अक्ष का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तो तात्पर्य ही नहीं है। मेरा प्रत्येक तथ्य तर्क अनुभव अनुभूत किया हुआ है। जीवन का प्रत्येक पल बहुत गहराई सूक्ष्मत से चिंतन मनन किया हुआ है, बुद्धि की वृत्ति से हटकर, क्योंकि बुद्धि की वृत्ति ही इस बर्थ शैतान, शातिर, बदमाश, होशियार है। मैं हमेशा ही बुद्धि की वृत्ति से हटकर यथार्थ में रहता हूं। मेरा प्रत्येक शब्द वाक्य सृष्टि के प्रत्येक बुद्धि से बुद्धिमान हुई सर्वश्रेष्ठ विभूतियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मैं बुद्धि की वृत्ति में हटकर खुद को समझा है। दूसरों पर आश्रित दृढ़ विश्वास होना, खुद से भी डर खौफ भय तले जीना, जबकि खुद ही प्रत्येक व्यक्ति खुद ही सक्षम है। खुद ही भौतिक वस्तुओं मूल्यवान बनाकर खुद ही उनमें ही उलझ गया है। अगर सच्चे गुरु के पक्के शिष्य हों तो बहकने या पथ से फिसलने का तो तात्पर्य ही नहीं है। गुरु और खुद पे भरोसा नहीं है क्या? या सिर्फ अंधविश्वासी हों, सोचने समझने की शक्ति खोकर कुंद बुद्धि हो चुके हों? अतीत के करोड़ों युगों जन्मों की भांति गुरु बावे के चंगुल में तो प्रत्येक जन्म में श्रद्धा आस्था के साथ ही रहे हों, कुछ भी नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो फिर दोबारा यहां नहीं होते। अब भी कुछ भी नहीं होने वाला। जितने समय से गुरु शरण में हो, जरा खुद से पूछो, जिस कारण गुरु किया है उस सफर को कितना तय किया है या कितने करीब हैं? मंजिल के जब